तो अभी तक हमने ये टॉपिक्स देख ली, डिडक्टिव रीजनिंग देख ली कि डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं कि दो स्टेटमेंट हमारे पास दिए रहते हैं, हम तीसरा स्टेटमेंट निकालते हैं। और एक नोशन और इंट्रो ले लिया कि टाइल्स जो है, टाइल्स से हमने नोशन लिया कि सारे एन टाइल्स हमने अगर गिरा दिए तो उसी से हमने इंट्रोड्यूस करवाया कि मैथमेटिकल इंडक्शन में जनरलाइज नेचुरल नंबर्स के लिए कैसे चीज़ों को प्रूव करेंगे। अब प्रूव करने के लिए जो मैंने अभी कंडीशन बताई कि पहला ट्रू होना चाहिए, के ट्रू होना चाहिए, फिर के को एज्यूम करके के प्लस 1 को ट्रू करना है, तो ये इन चीज़ों को कंडीशन रिक्वायर्ड में भी हम पढ़ेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर एनीथिंग टू बी प्रूव्ड बाय दिस मेथड, दैट इज मैथमेटिकल इंडक्शन। तो कभी कंडीशंस रिक्वायर्ड हमने पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन जो मैंने बताई है कि इफ सपोज कोई स्टेटमेंट दिया है, मैं एक स्टेटमेंट लेके चलता हूँ। सपोज कर ले कि हमारे पास एक फॉर्मूला है सम टू एन नेचुरल नंबर्स का, वो है कि 1 + 2 + 3 + अप टू n टर्म्स। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास। इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ठीक है, तो हम पहले इस स्टेटमेंट को लेके चलते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है। मैंने पहले जूम कर लिया है कि ये मैंने जो आप वीडियो देख रहे हैं उसने अलजेब्रा की थोड़ी बहुत नॉलेज रखी होगी, तो वो जानता होगा कि 1 + 2 + 3 + अप टू n टर्म्स वो n × n + 1/2 होता है। तो इस चीज़ों को इस स्टेटमेंट को मुझे इससे प्रूव करना है, दैट इज कि मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है कि ये चीज़ें ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सेट। ओके, तो सबसे पहला कंडीशन जो मैंने बताया है, अब टाइल्स को याद करें, और टाइल्स में सबसे पहले कंडीशन क्या था कि पहले वाला टाइल्स को मुझे गिराना था। तो मुझे चेक करना होगा कि ये जो स्टेटमेंट है, जिसको मैंने एज्यूम कर लिया कि ये स्टेटमेंट P है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है जो डिपेंड करता है n पे। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि एट n = 1 जो हमारी P1 बन जाएगी वो ट्रू होना चाहिए। ठीक, अगला स्टेटमेंट क्या है, जो कंडीशन है, अगला कंडीशन जो हमारे चाहिए वो है कि वी विल assuming that the statement Pn is true for n = k। हमने इसको एज्यूम कर लिया कि n = k पे ये चीज़ें ट्रू है, यानी वी कैन से कि Pk इज ट्रू। इसको एज्यूम करते हुए मुझे प्रूफ करना है कि P(k + 1) यानी एट n = k + 1 Pk + 1 मस्ट बी ट्रू। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो मैं जनरलाइज फॉर एनी वैल्यू ऑफ n बिलोंगिंग टू दैट सेट कैपिटल N, मैं ये कह सकता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ठीक है, तो आइए इसको प्रूव करके देखते हैं। मैंने समेशन का फॉर्मूला यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, ये 1 + 2 + 3 अप टू n = n × n + 1/2। तो सबसे पहले जो मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ वो एट n = 1 चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मुझे एक ही टर्म लेना है पूरे में। n = 1 का मतलब है कि ये अब सम अप टू n टर्म्स है, ये सम अप टू n टर्म्स है, और जब मैंने n की वैल्यू 1 डाली तो इसका मतलब सम अप टू ओनली 1 टर्म है, यानी मुझे बस पहली वैल्यू लेनी है, यानी बाकी के सारे टर्म्स ओमिट हो जाएंगे और मेरे पास जो LHS के टर्म में होगा, LHS के पास वो होगा सिंपली 1। ओके, और RHS का टर्म अगर फॉर्मूला में अगर n = 1 डालता हूँ तो देखते क्या आता है। RHS अगर मैंने RHS में n = 1 डाला तो वो आता है n × n + 1/2 एट n = 1 पे मुझे चेक करना है, एंड दिस इज 1 × 1 + 1/2 विच इज 1। तो हम देख रहे हैं कि LHS जो है RHS के इक्वल आ रहा है, यानी ये जो ट्रू है, यानी P1 जो है हमारा इज ट्रू। तो हमारा पहला कंडीशन मेट हो रहा है, यानी पहला कंडीशन हमारा सही जा रहा है। ठीक है,
तो अब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे अपना कि हम पहले ज्यूम कर लेंगे कि एट n इक्वल्स टू k ये ट्रू है, फिर उसको यूज करते हुए p ऑफ k प्लस 1 हमने निकालना है जो कि ट्रू हमें प्रूफ करना है फॉर जनरलाइज वैल्यू ऑफ n। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट की देखते हैं। तो हम देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने ज्यूम किया, सबसे पहले मैंने लिखा है कि अज्यूमिंग दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के, यानी इसका मतलब है कि पी के जो है इज ट्रू। तो अगर हमारे पास पी के ट्रू है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने एन इक्वल्स टू के डाला तो उस समय ये फॉर्मूला वैलिड है। तो ये फॉर्मूला वैलिड है, इसका मतलब ये है कि हमारा सम जो है उस केस में वो सम जो हो जाता है वो हो जाता है 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सम k। ओके, k इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी which is in 1 to n, in between 1 to n। okay, so हमने k टर्म्स का सम लिया और इसको एज्यूम कर लिया कि p की ट्रू है, इसीलिए मैं लिख सकता हूँ कि इसका फॉर्मूला, ये जो मेरा p के स्टेटमेंट है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा k × k + 1/2। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एज्यूम कर लिया कि p के मेरा ट्रू है। अब मुझे p at k + 1 निकालना होगा, p ऑफ k + 1। ठीक है, इसको मुझे प्रूफ करना है कि वो उसके लिए भी ये फॉर्मूला ट्रू है। ठीक है, तो हम सबसे पहले p के + 1 को कंसीडर करने के लिए हमने पहले LHS में देखना है। ठीक है, तो एट LHS अगर p के LHS को p के + 1 को देखा जाए तो एट LHS देखा जाए तो k प्लस टर्म को क्या होगा, अगर हम एक्सप्रेस करें समेशन में तो 1 + 2 + 3 अप टू k + 1। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास k + 1 टर्म्स हो गए। ठीक है, और हम जानते हैं कि यहां से यहां तक का सम दैट इज 1 से लेके k तक का सम प्रीवियसली चूंकि मैंने ट्रू माना है तो pq के हिसाब से ये होना चाहिए k × k + 1/2। ठीक है, तो हमारे पास बस एक टर्म यहां पे बचता है जो है k + 1। ठीक, तो अब आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद यहां पे क्या अराइव होगा, इफ k + 1 को मैंने कॉमन ले लिया तो ये ब्रैकेट के अंदर है k/2 + 1 विच इज इक्वल टू k + 1 × k + 1 + 1/2। तो यहां से मैं क्या देख रहा हूं कि ये p के + 1 का LHS का जो फॉर्म है वो आ गया फाइनली मेरे पास k + 1 × k + 1 + 1/2। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये RHS के इक्वल आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो RHS के लिए देखते हैं हम। RHS में जब मैं n = एट n = k + 1 डालता हूं तो फॉर्मूला में क्या अराइव करूंगा मैं, k + 1 × k + 1 + 1/2। तो आप देख सकते हैं कि RHS और LHS दोनों टर्म इक्वल है। ठीक है, तो यानी अभी हमने क्या हासिल किया कि LHS और RHS, अगेन LHS जो है वो हमारा RHS के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि सो आवर p k + 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं बाय मैथमेटिकल इंडक्शन कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, विच इज इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू